हाय। अगर आपके पास में एक आयुष्मान भारत का कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे मेरी नानी के पास में एक आयुष्मान कार्ड होते हुए भी हॉस्पिटल ने उनका इलाज आयुष्मान स्कीम के अंदर करने से मना कर दिया। हमको बोला गया कि पूरा पेमेंट जमा कराओ तो हम उनका इलाज करेंगे, तो हमने पूरा पेमेंट हॉस्पिटल में जमा कराया था। मैंने इस बारे में वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे डाला, बहुत से मीडिया हाउसेस ने उसको पब्लिश किया, रिपोस्ट किया। सरकार की नज़र में वो केस आया। मुझे एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करने के लिए बोला गया। मैंने शिकायत दर्ज करी ग्रीवियंस पोर्टल पे और 15 दिन के बाद में कॉल आया आयुष्मान डिपार्टमेंट की तरफ से और बोला गया कि भाई आप हॉस्पिटल में जाइए और डॉक्टर से मिलकर अपना रिफंड ले लीजिए। मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से मिला 2 दिन पहले और उन लोगों ने मुझे वापस मेरा चेक दे दिया। जो पेमेंट हमने किया था मुझे उसका रिफंड मिल गया। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि भाई आपको क्या करना है जिससे आपको ये आयुष्मान कार्ड अगर कोई डिनाई करता है तो प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो हमारे केस में तो क्या था कि ये जो आयुष्मान कार्ड था ये राजस्थान स्टेट का था और मेरी नानी वडोदरा में थी, गुजरात स्टेट में थी। तो हॉस्पिटल ने ये मना कर दिया, बोला था कि भाई दूसरे राज्य का कार्ड है तो ये यहाँ नहीं चलेगा। ये आईसीयू में थी तो मैंने बहस नहीं करी। मैंने बोला आपको जितना पेमेंट लेना है आप लीजिए, आप इनका इलाज कीजिए। फिर मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, अब मैं अगले बार के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको स्टेट चेंज करा लेता हूँ कार्ड का। तो जब मैंने स्टेट चेंज कराने के लिए चेक किया तो पता चला कि भाई स्टेट चेंज नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आपका कार्ड किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का है तो स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर आपको नया कार्ड बनवाना है तो उसी स्टेट का बनवाना जहाँ पे आप रहते हो। ये योजना गवर्नमेंट बोलती है कि पूरे इंडिया में चल रही है, इसलिए स्टेट चेंज करने का हमने कोई प्रावधान रखा ही नहीं। अब असली समस्या क्या है कि भाई हॉस्पिटल जो है वो दूसरे राज्य के आयुष्मान कार्ड को तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि अलग अलग राज्यों के बीच में पेमेंट से जुड़ी प्राथमिक समस्याएं होती है। कुछ हॉस्पिटल पहले ही मना कर देते हैं कि भाई हमें पेमेंट नहीं मिलता है, कब मिलेगा, हमको तो नहीं करना है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे अनुभव से आप ये समझिए। सबसे पहले अगर आपके पास कोई आयुष्मान कार्ड है तो आप इमरजेंसी का इंतजार ना कीजिए, पहले ही आसपास के जितने हॉस्पिटल हैं वहां जाके चेक कर लीजिए ये कार्ड आपके हॉस्पिटल में चलेगा या नहीं चलेगा। अगर बोलते हैं चलेगा तो वेल एंड गुड है। कोई हॉस्पिटल मना करता है, आपको लगता है कि भाई अब तो मुझे इस हॉस्पिटल में ही इलाज कराना है, तो आप हर हॉस्पिटल में एक आयुष्मान डेस्क होती है, वहां पे जाइए, उससे पूछिए। अगर वो मना कर देते हैं तो आयुष्मान आईडी से आप ग्रीवियंस पोर्टल पे, सेंट्रलाइज ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पोर्टल है, वहां पे शिकायत दर्ज कीजिए। शिकायत होने के बाद में एक ग्रीवियंस नंबर आपको मिलेगा, वो आपको कॉल करेंगे और इशू आपका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी सेकंड केस इमरजेंसी हो, जैसे मेरे केस में हुआ था कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो चेक ही नहीं किया कि भाई हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चलता है नहीं चलता है। हम तो सीधा चले गए बिकॉज दे आर सपोज टू एडमिट द पेशेंट अंडर द आयुष्मान स्कीम। उन्होंने वहां मना कर दिया। तो इस केस में क्या है कि जब भी अगर ऐसा हो तो पहले चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे हॉस्पिटल में जाना जिसका खर्चा वहन कर सको उस टाइम पे। तो इंसान का जीना ज्यादा जरूरी है, उसका इलाज होना ज्यादा जरूरी है पहले, बजाय कि आप उसको उसका पेमेंट की समस्या से। आपको क्या करना है कि अगर आप जाते हो इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल, पहले वही चुनना है जिसमें आप पेमेंट कर सको। अपने पेमेंट आप जाओगे, वो मना करेगा कि कार्ड नहीं चलेगा, आप बोलोगे कि भाई ठीक है तू पेमेंट कर, पेमेंट ले हमारे से, इनका इलाज चालू कर। हॉस्पिटल आपको स्लिप देगा। कोशिश ये करना सारा पेमेंट आप डिजिटली करो, कैश से ना करो, ताकि डिजिटल पेमेंट करने पर आपको प्रूफ मिलेगा कि मैंने इस हॉस्पिटल का पेमेंट किया है। बिल लीजिए ना, हर चीज का पूरा फाइल लेना है। डिस्चार्ज होने पर सारे पेमेंट प्रूफ अपने पास में रखने हैं। जब आप डिस्चार्ज हो जाएं तो मेरा सुझाव है कि आप एक बार हॉस्पिटल के सीनियर मैनेजमेंट को मिलकर, वहां पे आयुष्मान डेस्क जो होती है उसको बोलिए कि यहाँ पे जो मेन डॉक्टर है जो आयुष्मान के केसेस देखते हैं, मुझे उनसे 2 मिनट 5 मिनट के लिए बात करा दीजिए। अगर आपकी बात होती है तो आप उनको समझाना कि सर मेरा इलाज हुआ था, इसमें ये आयुष्मान के अंदर होना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। अब मैं मजबूरन ये ग्रीवियंस लॉन्च करने वाला हूँ, शिकायत दर्ज करने वाला हूँ पोर्टल पे कि मुझे पेमेंट देना पड़ा। तो सर मैं एक बार आपसे रिकंसिडर करना चाहूंगा कि एक बार आप आपके जो प्रोसेस है उसमें देखिए कि क्या आप यह जो मेरा इलाज का खर्चा हुआ इसे आयुष्मान के अंदर कंसीडर करके मुझे मेरा रिफंड दिला सकते हैं अभी, अदरवाइज मुझे शिकायत करनी पड़ेगी। 99% अगर आप उससे इस तरह से प्यार से बात करोगे वो आपको केस को कंसीडर करेंगे। इन 1% अगर वो मना कर देते हैं तो आपको CGRMS पोर्टल पे यह पूरा आपका रिकॉर्ड, बातचीत कोशिश करना है जितनी भी आप आयुष्मान से रिलेटेड बातचीत करते हैं वो वॉइस रिकॉर्डर से सेव करें, क्योंकि उस पोर्टल पे वो मांगा जाएगा कि कोई वीडियो है क्या जिसमें इन्होंने डिनाई किया, कोई रिकॉर्डिंग है क्या बातचीत की, तो आप ये दे सकते हो। और आपको आपके सारे बिल देने हैं, बिल सबमिट करने हैं, आपको जितने भी अपने पेमेंट किया था पेमेंट प्रूफ सबमिट करना है और पूरे केस को प्रॉपरली बताना है कि ये तारीख पे मैंने एडमिशन के लिए हम गए थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ने मना किया और हमारा इतना खर्चा लगा, ये बिल है, आप हॉस्पिटल से एक बार चेक कीजिए, प्रॉपर कार्रवाई कीजिए और हमें रिफंड दिलाने की कृपा करें। तो जब आप एक ग्रीवेंस डालोगे तो आपको एक ग्रीवेंस नंबर मिलेगा, ट्रैकिंग नंबर। वो 2-3 दिन के बाद में लाइव होता है पोर्टल पे, 2-3 दिन के बाद में वो लाइव होता है। उसमें आप डायरेक्ट ट्रैक करके देख सकते हो कि आपकी शिकायत किस स्टेज तक पहुंची है। शुरू के 3-4 दिन तक कुछ इंपैक्ट नहीं होता है, एक ही चीज सिखाई, फिर वो एस्केलेशन पे जाती है 5-6 दिन के बाद में, और फिर भी लंबे दौर तक 10-12 दिन तक उस पर कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी आपको। कोई कॉल भी शायद आए तो अटेंड कीजिए, मेरे केस में मेरा कोई कॉल नहीं आया था 10-11 दिन तक। फिर आपको सडनली कुछ उसमें मूवमेंट दिखेगी आपकी ट्रैकिंग एप्लीकेशन में, कुछ कमेंट आएंगे कि इसको हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया या रिजॉल्व कर दिया
कि हॉस्पिटल ने इस बारे में ये चीज़ें बोली है, आपसे कुछ एडिशनल चीज़ें मांगी जाएगी। जैसे मेरे केस में उन्होंने बोला था कि मरीज का आयुष्मान पे जो नाम था वो रिकॉर्ड में मैच नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं था, वो गलत वक्तव्य दिया था हॉस्पिटल ने। तो मैंने उसमें डाला कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, हॉस्पिटल ने ये गलत बोला है, यही नाम है, आप चेक कीजिए। और मैंने उस रिजोल्यूशन के खिलाफ अपील करी पोर्टल पे। 15 दिन लगभग जब हो गए तो मुझे कॉल आया आयुष्मान ऑफिस से कि भाई आप हॉस्पिटल में जाइए और आपका रिफंड लीजिए। तो आपके साथ भी यही होगा कि जब आप तो लगभग 15 दिन हो जाएंगे तो आयुष्मान हॉस्पिटल, आयुष्मान डिपार्टमेंट से आपके पास कॉल आएगा और जो आपका रेजोल्यूशन होगा वो दे दिया जाएगा आपको। कुल मिला के बात ऐसी है कि हालांकि ये सब होना नहीं चाहिए, मगर हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और हमें पता रखना चाहिए कि कहाँ पे किस लेवल पे हमें शिकायत करनी है। हॉस्पिटल में चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग ऐसा होते हैं जो सडनली हॉस्पिटल पे शाउट करेंगे और उधर, तो वो डॉक्टर आपका इलाज ही नहीं करेगा, मना कर दे, बोला ये बीमारी भाई हमारे यहाँ ठीक ही नहीं होती। हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, प्यार से आगे डॉक्टर को बोलना है कि सर आयुष्मान में इलाज कीजिए। मना करता है तो बोला ठीक है, पेमेंट ले लेना। जब इलाज हो जाए, छुट्टी हो जाए, तब अगले दिन जाना और बोलना कि मैं शिकायत करने वाला हूँ सर, बोलो अगर आप पेमेंट रिफंड करते हो तो ये फाइल ले लो, इसको आयुष्मान में डाल दो, मेरे को मेरा पैसा दो, ये आपका काम हो जाएगा। नहीं होता है तो शिकायत करनी है ही आपको, ठीक है। अगर आपको इस बारे में मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा, बिकॉज मैं इस पूरे प्रोसेस से बहुत गहराई से गुजरा हूँ और बहुत से लोगों ने मेरा सहयोग दिया, जिस वजह से मेरा ये जो इशू था ये 15 दिन में सॉल्व हुआ और मुझे मेरा पूरा पेमेंट वापस मिला। थैंक यू वेरी मच।